कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बिना कोई जोर जबरदस्ती किए, बिना कोई बहस किए अपनी बात मनवा लेते हैं। सोचा है कभी ये होता कैसे है? ये वाकई में एक दिलचस्प पहेली है। मतलब वो कोई दबाव भी नहीं डालते, फिर भी सामने वाला वही करता है जो वो चाहते हैं। क्या ये कोई जादुई शक्ति है? चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। नहीं, ये कोई जादू वादू नहीं है। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। ये इंसान के दिमाग को समझने और उसे प्रभावित करने की एक बहुत ही पावरफुल कला है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प आर्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर किसी चीज को पाने की इच्छा ये पैदा कैसे होती है ना? मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इंसान आखिर उन चीजों की तरफ ज्यादा क्यों भागते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती। इंसानी दिमाग की ना एक बड़ी अजीब आदत है, जिस भी चीज के लिए मना कर दिया जाए बस वही चीज अचानक से बहुत ज्यादा जरूरी और अट्रैक्टिव लगने लगती है। सोचिए जरा, इतिहास की सबसे पुरानी कहानियों में से एक एडम और ईव की कहानी। उन्हें जन्नत में सब कुछ करने की आजादी थी, बस एक पेड़ का फल खाने से मना किया गया था। और फिर क्या हुआ? जाहिर सी बात है, वही एक फल उनके लिए दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज बन गया। इसी को कहते हैं द फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। और आज की दुनिया को देखिए जरा, वो तो पूरी की पूरी इसी फंडे पर चल रही है। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं, लिमिटेड एडिशन, मेंबर्स ओनली, या बस कुछ ही पीस बचे हैं, तो क्या होता है? हमारे दिमाग में एक अलार्म बजता है। एक बिल्कुल साधारण सी चीज भी अचानक से बहुत खास और कीमती लगने लगती है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? अच्छा, साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। आसान भाषा में समझे तो जब भी हमें लगता है ना कि कोई हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहा है या हमें कुछ करने से रोक रहा है, तो हमारे अंदर का बागी जाग जाता है। वो काम फिर काम नहीं रहता, एक चैलेंज बन जाता है और उसे करने की इच्छा और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी मजेदार चीज है स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। सोच कर देखिए, जो चीज हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, हम उसकी उतनी कदर नहीं करते हैं ना। लेकिन जैसे ही कोई चीज कम होने लगती है या मुश्किल से मिलने लगती है, तो अचानक से उसकी वैल्यू और उसकी डिमांड दोनों बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। देखिए, किसी के मन में इच्छा जगाना तो एक बात हो गई, लेकिन उनके फैसलों को एक खास दिशा में मोड़ना, वो कैसे होता है? इसका राज इंसान की एक बहुत ही बेसिक जरूरत में छिपा है, और वो है कंट्रोल का एहसास। मतलब अपने फैसले खुद लेने का एहसास। असल में किसी को भी सीधे सीधे ऑर्डर सुनना पसंद नहीं होता। जैसे ही कोई कहता है ये काम अभी करो, दिमाग तुरंत सवाल करता है, क्यों करूं, है ना? लेकिन दूसरी तरफ हम सबको ये महसूस करना बहुत पसंद है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, कि हमारी जिंदगी के फैसले हम खुद ले रहे हैं। और बस यहीं पर काम आता है इल्यूजन ऑफ चॉइस, मतलब चॉइस देने का एक भ्रम पैदा करना। जरा सोचिए, किसी को दो ऑप्शंस दिए जाएं और वो चाहे कोई भी ऑप्शन चुने, नतीजा वही निकलेगा जो आप चाहते हैं। इससे उन्हें लगेगा कि फैसला तो उनका खुद का है, जबकि असली कंट्रोल तो कहीं और था। इसका सबसे अच्छा और सबसे कॉमन उदाहरण हमें पेरेंट्स और बच्चों के बीच देखने को मिलता है। अगर कोई माँ या पिता बच्चे से कहते हैं जाओ पढ़ाई करो, तो ज्यादातर जवाब नहीं में ही आता है। लेकिन अगर वो ये पूछें अच्छा पहले मैथ्स पढ़ोगे या साइंस, तो पूरा गेम ही बदल जाता है। अब सवाल पढ़ाई करनी है या नहीं से बदलकर क्या पढ़ना है पर आ गया, और नतीजा पढ़ाई शुरू हो जाती है। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आइडिया किसी के दिमाग में इस तरह से डाला जाए कि उसे लगे कि यह आइडिया तो उसका खुद का था। बिल्कुल हो सकता है। इसी को कहते हैं इम्प्लांटेड आइडिया की कला। क्योंकि सच तो यही है, हम सब उन आइडियाज पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे अपने दिमाग की उपज हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर कोई कहे तुम्हें ये करना चाहिए, तो ये एक ऑर्डर जैसा लगता है और हमारा दिमाग तुरंत डिफेंसिवनेस मोड में चला जाता है। लेकिन अगर इसी बात को ऐसे पूछा जाए, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये तरीका शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो अब ये कोई सलाह नहीं रही, ये एक सवाल बन गया। ये सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, और जब कोई खुद सोचकर किसी नतीजे पर पहुंचता है, तो वो फैसला उसका अपना बन जाता है। अब बात करते हैं इस पूरे खेल के सबसे पावरफुल टूल की, और वो है इंसान का ईगो, यानी अहंकार। हम खुद को किस नज़र से देखते हैं?
ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और जो इसे समझ गया वो इसका बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर सकता है। ईगो का इस्तेमाल करने के ना दो जबरदस्त तरीके हैं और ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। पहला है ईगो चैलेंज, मतलब किसी की काबिलियत को सीधे सीधे चुनौती देना ताकि वो खुद को साबित करने के लिए मजबूर हो जाए। और दूसरा है मिरर ऑफ नार्सिसिज्म, यानी किसी की अच्छी इमेज की इतनी तारीफ करना कि वो उसे बनाए रखने के लिए प्रेरित हो जाए। जरा सोचिए, एक कोच अपने थके हारे खिलाड़ी से कहता है, लगता है ये लेवल तुम्हारे बस का नहीं है, अब क्या होगा? अचानक से वो दौड़ सिर्फ एक दौड़ नहीं रह जाती, वो उस खिलाड़ी के सेल्फ वर्थ का टेस्ट बन जाती है। और वो खिलाड़ी अपनी सारी थकान भूलकर खुद को सही साबित करने में अपनी पूरी जान लगा देता है। और अब इसका उल्टा देखिए, जब कोई किसी से कहता है, आप जितना जिम्मेदार इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा, तो वो असल में उसे उसकी बेस्ट साइड का एक आईना दिखा रहा होता है। और हम सब अनजाने में ही सही अपनी उस अच्छी इमेज को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसे हम खुद सच मानने लगते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये सारी बातें जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है और हर पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए एक वार्निंग, एक चेतावनी बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो नॉलेज है ना, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। और यहीं पर इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव और मैनिपुलेशन यानी हेरफेर के बीच के बारीक से फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को समझने में और एक बेहतर फैसला लेने में मदद करना। ये एम्पैथी पर बेस्ड होता है, इसमें सबका भला सोचा जाता है। दूसरी तरफ मैनिपुलेशन का मतलब है किसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए धोखा देना। इसमें सामने वाले की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालना होता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव को समझने में है। और जब हम इन पैटर्न्स को समझते हैं, तो हम सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। तो अब आखिर में एक सवाल बचता है, ये सब जानने के बाद ये पैटर्न सबसे पहले कहाँ नजर आएंगे? दूसरों के बर्ताव में या फिर खुद अपने अंदर?